नमस्कार दोस्तों, आज मैं माँ कात्यायनी जी की छठे नवरात्रि की कथा सुनाता हूँ। तो सुने। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाईं। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। उनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कात्यायनी की कथा। आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।